आगे बाबू। नमस्कार, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। कल जाने से पहले आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको कई सालों से जो पूछा गया है उसी में से सेलेक्ट करके लिया गया है ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको केवल ऐसे मत पढ़िए, केवल देखिए मत, कॉपी कलम ले लीजिए और उसको मेरे साथ आप भी बनाइए, ठीक है? और लास्ट में कितना आंसर सही है आपका कमेंट करके बताइए आप, ठीक है? तो कॉपी कलम ले लीजिए, 1-2 मिनट टाइम दे रहे हैं आपको और बनाइए आप भी, ठीक है बाबू? कॉपी कलम ले लिए आप लोग? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ये जो पिछली बार कई सालों से पूछा गया है वही लिया गया है बुक से है, ठीक है? पहला क्वेश्चन, समवन वाज बिफोर एट मी एट माई वाटर ट्रफ एंड आई लाइक ए सेकेंड कॉमर वेटिंग इज फ्रॉम। ये किस पार्ट से लिया गया है कि कोई वाटर टब के पास मुझसे पहले आया हुआ था और चूंकि मेरा नंबर कौन सा था, दूसरा था, इसलिए मुझे वेट करना पड़ा। किस पार्ट से लिया गया? तो ये लिया गया है स्नेक से। किससे लिया गया बाबू? स्नेक से। इसका राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन, हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स? टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस, के अंदरवाला, कमला दास। तो इसके राइट आंसर इसका होगा कमला दास कि द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर्स पोएम्स के राइटर कौन है? कमला दास, ठीक है बाबू? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग? किसने दाह संस्कार के नियम को क्या कर दिया? वायलेट कर दिया। डी.एच. लॉरेंस, कमला दास, के.एन. दारूवाला, टी.एस. इलियट। तो इसका राइट आंसर होगा के.एन. दारूवाला, जिसने दाह संस्कार के नियम को क्या कर दिया? तोड़ दिया था। ये जब फायर हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा बाबू कि जो टावर ऑफ साइलेंस है वो काफ़ी दूर था, इसलिए उन्होंने इस नियम को क्या कर दिया? वायलेटेड कर दिया। राइट आंसर क्या होगा? के.एन. दारूवाला, सी। चौथा, द पोएट इज डैश डैश डैश। पोएट सांप से इन क्या था? इन अवे ऑफ द, अफ्रेड ऑफ द, रनिंग अवे फ्रॉम द, रेडी टू हाइड फ्रॉम द। तो सांप से वास्तव में पोएट क्या था? डरा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर इंसेस्टर्स डिडोडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स। कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने यह ऑब्जर्व करते हुए हमें जो लग्जरियस और प्लेजर्स था जो उससे क्या कर दिया था? मना कर दिया था, ठीक है? किस पार्ट से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है? जिसमें हमारे पूर्वजों ने हमें क्या सलाह दिया था कि हमें लग्जरियस और प्लेजर्स से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकन्वेंटली फास्ट पेस इज फ्रॉम। किस पार्ट से लिया गया है कि हमारा जो फैमिली है लगातार ग्रो कर रहा है तेज गति से? किस पार्ट से लिया गया है? तो ये लिया गया है भारत इज माई होम, जिसके राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम से लिया गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, द नरेटर इज इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज एन। ए पिंच ऑफ स्नफ जो तीसरा चैप्टर है, एक चुटकी सूंघनी में राइटर क्या था? नरेटर क्या था? इसका राइट आंसर होगा अंडर सेक्रेटरी था, ठीक है बाबू? सही हो रहा ना सबका? आप लोग भी कमेंट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश द डैश इन 1964। कि मार्टिन लूथर किंग को जब नोबेल प्राइज मिला था 1964 में, नहीं, एक बार सॉरी, मार्टिन लूथर किंग को 1964 में क्या कौन से प्राइज से नवाजा गया था? जो प्राप्त करने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन थे। तो इसका राइट आंसर होगा नोबेल प्राइज। क्या होगा बाबू? नोबेल प्राइज। मार्टिन लूथर किंग को जब 1964 में नोबेल प्राइज मिला था उस समय के सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, लेकिन आज के समय में सबसे यंगेस्ट एक लड़की है, कहाँ की? पाकिस्तान की, जिनका नाम है मलाला यूसुफजई।
तो आज मलाला यूसुफजई है, लेकिन उस समय कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। नवा क्वेश्चन है बाबू कि द स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। इसका राइट आंसर होगा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। राइट आंसर होगा क्या इसका? ए। वाल्ट विटमैन वाज एन इंग्लिश इंडियन पोएट, अमेरिकन पोएट, ब्रिटिश पोएट, रशियन पोएट। राइट आंसर का क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका मैं वेट करूंगा कि वाल्ट विटमैन वाज एन, इनकी नेशनलिटी क्या है वाल्ट विटमैन की? जल्दी बताइए। और थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं बाबू कि वाल्ट विटमैन को पीपुल्स पोएट के नाम से भी जाना जाता है। एक और ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि वाल्ट विटमैन को और किस नाम से जाना जाता है? तो पीपुल्स पोएट के नाम से। राइट आंसर होगा इसका अमेरिकन पोएट। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, रोमांटिक रिवाइवल किससे एसोसिएटेड है? जॉन ड्राइडेन से, अलेक्जेंडर पोप से, विलियम वर्ड्सवर्थ से, जॉन मिल्टन से। राइट आंसर बताइए इसका 11th का क्या होगा? क्या होगा बाबू? विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे बढ़ा जाए। बंकिम चंद्रा रोट राजमोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश इन। बंकिम चंद्रा ने इंग्लिश का प्रथम नोवेल लिखा था। इंडियन इंग्लिश नोवेल जो इंग्लिश में लिखा गया था पहली बार कब लिखा गया था? 1857 में, 1914 में, 1864 में, 1847 में। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी 1864 में। क्वेश्चन नंबर 13 का है बाबू कि इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ। इसमें ये आपको बताना है कि जानवरों को पालतू बनाना से ज़्यादा किसका इन्वेंशन इंपॉर्टेंट था? कि जानवरों को पालतू बनाया गया तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसका आविष्कार था? रीडिंग का, राइटिंग का, एग्रीकल्चर का, रिलीजन का। इसका राइट आंसर होगा सी एग्रीकल्चर का। फैंसी एलेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक द बट विथ गार्ड्स इज फ्रॉम किस पार्ट से लिया गया है? जल्दी बताइए। यहाँ पे फैंसी नहीं बाबू, यहाँ पे बेंजी होना चाहिए। छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पे बेंजी से संबंधित है। बताइएगा किस पार्ट से संबंधित है? तो जब भी लौकी की बात हो तो लौकी किस पार्ट से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा द आर्टिस्ट से। तो जब भी लौकी की बात हो तो आपका आंसर राइट क्या होगा? द आर्टिस्ट। डैश 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 वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। इसमें एक सूडानीज महिलाएं थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश 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 ऑफ द न्यूज़पेपर। क्या होगा इसका? मटेरियल, न्यूज, रिवेन्यू, गॉसिप्स। एडवर्टाइज जो विज्ञापन दाता है, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द योगदान करते हैं न्यूज़पेपर में किसका? रिवेन्यू का। ठीक है, रिवेन्यू धन संपदा से। 17 द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज टू। ओल्ड इंग्लिश में किस राइटिंग किस अल्फ़ाबेट का यूज किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा र्यूनिक अल्फ़ाबेट, ये होगा। 18 का रहा है कि द ग्रेट वावल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन द डैश 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 द इंग्लिश लॉन्ग वावल। बताइएगा कि द ग्रेट वावल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट द ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन डैश 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 द इंग्लिश लॉन्ग वावल्स। राइट आंसर बताइएगा इसका होगा स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, ओरल, रिटेन। 18 का बताइए जल्दी। क्या होगा बाबू 18 का? 18 का प्रोनाउंसिएशन बी होगा। 19 कह रहा है कि द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर। इंग्लैंड में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार कब हुआ था? हिंट 15वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1476। राइट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। ठीक है बाबू। इंग्लिश इज ए विंडो
टू द वर्ल्ड, ये तो राइट आंसर होगा इसका ए, इंग्लिश को वर्ल्ड की खिड़की के रूप में। 21 का रहा है कि द पोएट वाज डैश ड्रेस्ड विथ ही सा द स्नेक फॉर्मली इन पजामाज इन हिज नाइट सूट्स इन हिज अंडरगारमेंट्स। जब लेखक पानी पीने के लिए जाता है अपने वाटर टब के पास तो किस ड्रेस में जाता है? राइट आंसर बताइए। गर्मी का मौसम था, क्या पहन कर जाता है वो? पजामाज में जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। सही हो रहा ना आपका भी? देखते रहिए, बनाते रहिए। आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। मैं खुद गाता हूँ और खुद इंजॉय करता हूँ और मानता हूँ कि जैसे मैं महसूस करता हूँगा आप भी वैसे महसूस कर रहे होंगे। ये किस पार्ट से लिया गया है? तो ये लिया गया है बाबू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। राइट आंसर इसका होगा सी। ठीक है। हुज वाइट वाटरफॉल्स कुड ब्लेस ट्रेवल्स इन देयर लास्ट। राइट आंसर बताइए। डिस्ट्रेस, सैडनेस, हैप्पीनेस, टीयर्स। बताइए बाबू किस पार्ट से लिया गया? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया। इसका राइट आंसर होगा डिस्ट्रेस से। ठीक है। 24 कह रहा है बाबू कि टू बेंट विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री डैश डैश इज फ्रॉम। एप्पल्स की बात हो रही है, कॉटेज ट्री की बात हो रही है, किस पार्ट से लिया गया है? बताइए जल्दी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, और टू ऑटम से, स्नैक से, फायर से। राइट आंसर होगा और टू ऑटम से। और टू ऑटम में एप्पल्स और बाकी ट्रीज सारे क्या हो जाते हैं? फलों से लद जाते हैं। बर्टन रसल्स बिलोंग टू, कहाँ से थे? जर्मनी, आइसलैंड, ब्रिटेन, आयरलैंड। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बर्टन रसल कहाँ से बिलोंग करते थे? बता सकते हैं बाबू आप लोग? जल्दी बताइए कहाँ के थे बर्टन रसल? कहाँ के थे बाबू? ब्रिटेन के थे। एवरी डैश डैश लिव्स इन ए प्रीपेचुअल प्रीकैरिज बैलेंस। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट बैलेंस इसका क्या होगा बाबू? न्यूज़पेपर। 27 नाउ हाउ मेनी हैंड्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। शुरुआत में बेंजी के द्वारा कितने मुर्गियों को पाला गया था? बुक में कितना दिया है बाबू? 10 या 12। तो इसका अबाउट ए डजन, 1 दर्जन बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा बाबू? राइट आंसर ए होगा। बना रहे कि नहीं आप लोग? अरे बस देखिए मत, कॉपी लिखिए और बनाइए और लास्ट में मुझे सेंड कीजिए। ठीक है। 28 का रहा है बाबू। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक। ये किस पार्ट से लिया गया है? तो आप लोग पढ़े होंगे, पहला चैप्टर है पोएट्री का, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, उससे लिया गया है कि मेरी जो जर्नी होगी वो बहुत ही स्पीडर होगी, क्योंकि मेरे पास मकसद है, किससे मिलना है? तुमसे मिलना है। ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसका? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स। बताइए कि सैंडर्स का नाम आ रहा है, किस पार्ट से लिया गया है? 29 देखिए और जल्दी बताइए। आंसर भेजिए मुझे 29 का। थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ इसका कि वे बड़े ही दुख के साथ और घबरा कर मुझे उस व्यक्ति के पास ले गए जिसका नाम क्या था? सैंडर था। राइट आंसर द अर्थ, बिल्कुल सही है। 30 द बुक कम माई बिलोव्ड हैज डैश डैश बैकग्राउंड। 30 का बताइए। द बुक कम माई बिलोव्ड हैज डैश डैश बैकग्राउंड। इंडियन, स्कैंडिनेवियन, अफ्रीकन, अमेरिकन। 30 का जल्दी बताइए क्या होगा इसका? इंडियन। राइट आंसर होगा ए। एंटन चिकोवाच टीचर थे, सोल्जर थे, मैनेजर थे, डॉक्टर थे। आपको दिखाया गया, बताया गया बाबू क्लास में कि एंटन चिकोवाच डॉक्टर बाय प्रोफेशन। 32 फॉर व्हाट पर्पस
हैज नानू काका कम टू दिल्ली, नानू काका किस पर्पज से आए हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा डी, टू सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। 33 वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, किसे 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट के दौरान पुरस्कृत किया गया था? किसको पुरस्कार दिया गया था? जो एलिजाबेथ द्वितीय ने दिया था। कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू कि किसको मिला था? जॉन डॉन, विलियम वर्ड्सवर्थ, वाल्टर डिला मेयर, प्रेसी बाइसी सेली, पीवी सेली। जल्दी बताइए क्या होगा? 33 का बताइए। वाल्टर डिला मेयर बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर सी। 34 का बाबू कि ए डस्ट होम डस्ट डस्ट बोर सेप्ट मेड अवेयर, जिसके कण ने मुझे जन्म दिया, सिप्ड आकार दिया, एंड मेक अवेयर जागरूक बनाया, ये किस पार्ट से लिया गया है? मतलब हाँ, किस देश की बात हो रही है इसमें? इंग्लैंड की बात हो रही है। द सोल्जर से लिया गया बाबू और इंग्लैंड की बात हो रही है, इसका राइट आंसर होगा सी। 35 कह रहा है कि और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिग्स बिन सेटिस्फिल्ड इज फ्रॉम, किस पार्ट से लिया गया है? कि जब दूध गायब हो जाता है या किसी छोटे चूजे के गर्दन को मरोड़ दिया जाता है, किस पार्ट से लिया गया है? तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से। ये किसका काम है? मैकाविटी का काम, ठीक है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। ये राइट आंसर होगा बाबू। आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ, मैं फायर के उस पाप से मुक्ति दिलाऊंगा, वादा करता हूँ, शपथ करता हूँ कि ये पार्ट फायर हमसे लिया गया है, और जिसमें लेखक को ये पता चलता है कि आग भी अयासी करता है, लाशों को पूरी तरीके से नहीं जलाता है, छोड़ देता है। तो उनके आग के इस फॉरगेटफुलनेस से वो क्या दिलाएंगे? मुक्ति दिलाएंगे। इसका राइट आंसर होगा फॉरगेटफुलनेस। 37 हिज ब्रो इज डीपली लाइंड, उसका जो ब्रो था डीपली लाइंड था और ऐसा लगता था कि हमेशा सोच रहा है। ये इस पाठ में किसके ब्रोज के बारे में बात की जा रही है? ठीक है ना, किसके ब्रो के बारे में? मैकाविटी हिमसेल्फ। तो इसका राइट आंसर होगा द स्नेक से लिया गया है और इसका राइट आंसर होगा मैकाविटीज। 38 द इमेजेज एंड प्रेजेज ऑफ डैश डैश रन थ्रू द पोयम द सोल्जर। फिर सोल्जर की बात हो रही है बाबू, तो जब भी सोल्जर की बात हो तो इसमें जिक्र किसका किया जाता है? इंग्लैंड का। जो लेखक है इंग्लैंड से बहुत प्रेम करता है, तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। जब भी सोल्जर की बात हो राइट आंसर होगा इंग्लैंड। 39 एकदम बनाते रहे बाबू और इसको ढंग से पढ़ लीजिए, एग्जाम में आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोई अपने मन से नहीं बल्कि ये ढूंढा गया है, जो पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एनिशियंट डैश डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। बताइए बाबू कि इंग्लिश बिलोंग्स टू द एनिशियंट फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। इंग्लिश का संबंध अमेरिकन इंडियन नहीं, इसका राइट आंसर होगा इंडो यूरोपियन, डी होगा। द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द ईरा ऑफ। सबसे लेटेस्ट वर्जन है इंग्लिश का, किस नाम से जाना जाएगा? ये तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं ना। राइट आंसर क्या होगा? न्यू इंग्लिश एज। सेबी वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड। सेबी 12 साल का लड़का था। कहाँ का था? चाइनीज था, जापानीज था, अमेरिकन था, इंडियन था। जापानी था बाबू ना, तो इसका राइट आंसर होगा बी। 42 कह रहा है बाबू कि आवर इंसेस्टर्स इंजॉयड रूल। हमारे जो पूर्वज थे वो इंजॉय करते थे। किसको इंजॉय करते थे? नाइस रूल। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें बीच में रिक्त है, बीच में डैश है बाबू, ठीक है ना, तो यहाँ पे फिल करना है आपको। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, एक बार देखिएगा कि यहाँ पे इंजॉयड शब्द से गैप है, ठीक है, यहाँ भरना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा होम रूल। हमारे जो पूर्वज थे वो होम रूल को क्या करते थे? एंजॉय करते थे, स्वराज को।
होम रूल का मतलब स्वराज। 43 मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डैश 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 डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग किसको डिसलाइक करते थे, किस भेदभाव को? कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रशियन, रेशियल। उसको बंद कर देते। तो मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक, किसको डिसलाइक करते थे? राइट आंसर होगा रेशियल। इसका राइट आंसर होगा बाबू डी। लोमो इज ए मैन ऑफ टेम्परामेंट। किस बीमारी से पीड़ित था लोमो बाबू? याद आ रहा है? द मैरिज प्रपोजल से है। किस इसमें जो लोमो था उसका नर्वस टेम्परामेंट। इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा बाबू? इसका राइट आंसर डी। ठीक है। 45 बर्टन रसल वाज फिलोसोफर एंड ए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछता है। ठीक है। और इसमें देखिएगा बाबू कि बर्टन रसल वाज ए हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। इसको क्लास में हम बताए थे आपको कि अगर दोनों दे दे तो फिर आपको किसको सेलेक्ट करना है? मैथमेटिशियन। ठीक है। तो बर्टन रसल वाज ए फिलोसोफर एंड ए मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन भी थे। ऐसा नहीं कि ये गलत है, लेकिन सही क्या है इसका मतलब? मैथमेटिशियन। डैश 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 इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। किसे आधुनिक नोवेल उपन्यास का फादर कहा जाता है? रिचर्डसन, फील्डिंग, जॉनसन, डेरिडन। जल्दी बताइए कौन होगा इसका? 46 का बताइए बाबू। 46 क्या होगा इसका राइट आंसर? रिचर्डसन। ठीक है। फोर्टी सेवन कह रहा है बाबू कि डैश 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 आर रूलर्स ऑफ एनिशिएंट इजिप्ट। एनिशिएंट प्राचीन इजिप्ट के रूलर्स कौन थे? राइट आंसर होगा अफ्रीका। 48 कह रहा है कि पर्ल एस बक इज एन। पर्ल एस बक राइटर थी, अमेरिकन, इंडियन, ईरानियन, अफ्रीकन। तो आपको याद होगा क्लास में बताया गया था कि पर्ल एस बक का जन्म अमेरिका में हुआ था। वो अमेरिकन तो थी लेकिन उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिकन। कहीं परेशानी है बाबू? परेशानी का ना, आगे बढ़ते हैं। आगे 49 कह रहा है कि आई वेव ना बाबू, थोड़ा सा यहाँ पे बैल वाला काम हो गया है। बैल वाला काम समझ रहे हैं ना आप लोग? आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसमें तो सोचना ही नहीं है। नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका का संबंध नरेटर से था। किस रूप में था? मैटरनल अंकल, मामा के रूप में। किस रूप में था बाबू? मामा के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है। देखते रहिए आप लोग, देखते रहिए। 51 देयर इज ए हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दिया जाए इसको, स्पष्ट दिख रहा है आप लोगों को, देखते रहिएगा। वह घर जो आज दूर है जहां लव मिला करता था, प्यार मिला करता था, किस पार्ट से लिया गया है? लेखिका कौन है? माई ग्रैंड मदर हाउस से लेखिका कौन है? कमला दास, जो कहते हैं कि वह घर जो आज काफी दूर है जिन्हें पहले क्या मिला करता था? प्यार मिला करता था। तो 51 का सी। ठीक है कि नहीं बाबू? ठीक है। 52 द सोल्जर इज ए लव पोयम, हैप्पी पोयम, नेचर पोयम, वार पोयम। ठीक है। 53 कमला दास इज डैश डैश पोएटिस। एकदम आसान सवाल है। कमला दास अमेरिकन थी, इंडियन थी, अफ्रीकन थी, नाइजीरियन थी। क्या होगा इसका? इंडियन। समझ में आ रहा है ना? आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा और आपको भेजना भी है कि कितना सही था टोटल में से। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। 54 फायर हम इज कंपोज्ड बाय। फायर हम किसके द्वारा कंपोज किया गया है? बताइए राइट आंसर। फायर हम कंपोज किया गया है बाबू BKN दारूवाला। 55 आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाई वाल्ट विटमैन, WH एडन, जॉन किट्स, WB इट्स। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 55 का जल्दी बताइए क्या होगा बाबू? वाल्ट विटमैन।
56 correct. The word drama comes from dash word, Latin, Scandinavian, Greek, American. क्या होगा इसका राइट आंसर बाबू? इसका राइट आंसर होगा ग्रीक। 57 का रहा है द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, सांप ने लेखक को देखा किस नजरों से? तो वेगुली, अस्पष्ट। इसका राइट आंसर होगा डी, अस्पष्ट तरीके से देखा था। ठीक है, चलिए 58 देखते हैं। 58 कह रहा है बाबू कि द स्पीकर इन फायर हम बिलोंग्स टू। फायर हम के राइटर कौन है, पोएट कौन है? केकेएन दारू वाला। किस धर्म से बिलोंग करते थे? इसका राइट आंसर होगा पारसी, जोरोस्ट्रियन। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका सी। मिस कहाँ कर रहे हैं बाबू ये? इसका राइट आंसर होगा सी। 59 कर रहा है बाबू कि मैकाविटी इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, सेल्फिशनेस, डिसाइडफुलनेस। मैकाविटी फुल था, हैप्पीनेस नहीं बाबू, उसके अंदर डिसाइडफुलनेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। डिसाइडफुलनेस का मतलब होता है धोखाधड़ी। क्या होता है बाबू? धोखाधड़ी। धोखाधड़ी से धूर्त था, चोरी तो करता था लेकिन कभी भी पकड़ा नहीं जाता था। द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटेन बाई, राइट आंसर बताइए? मैथ्यू अर्नोल्ड, W.B. इट्स, रॉबर्ट ब्रिजेज, जेम्स सैनी। क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ए, मैथ्यू अर्नोल्ड। आगे बढ़ा जाए, चलिए 61 कह रहा है बाबू कि गोल्ड स्मिथ्स एंड शेरिडन्स मेड कंट्रीब्यूट्स टू द, कि ये जो दो राइटर हैं गोल्ड स्मिथ्स एंड शेरिडन्स, इन्होंने योगदान दिया था नॉवेल्स, नॉन फिक्शन राइटिंग, पोएट्री, इंग्लिश स्टेज। जल्दी बताइए इसका क्या होगा? 61 का आंसर, राइट आंसर क्या होगा? नोवेल। पोल सोनकिया इज ए डैश पोएट, तो इसका आंसर होगा नाइजीरियन पोएट। 63 का रहा कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इट कैरेक्टराइज्ड बाय, बताइए इसको? वोकैबुलरी, मूड, इन्फ्लेक्शंस। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा सी। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, इंग्लिश में सबसे मुख्य लिंग्विस्टिक चेंजेस कब हुआ था? ग्रेट वावल शिफ्ट के दौरान। इसका राइट आंसर होगा ए। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं में जो ह्यूमन लाइफ है, मानव के जीवन के किस भाग को दर्शाया गया है? तो फ्रस्ट्रेशन को, हताशा को। इसका राइट आंसर होगा फ्रस्ट्रेशन, हताशा। ठीक है बाबू, बनाते रहिए और ध्यान से देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दाउ वाचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स इज फ्रॉम, ये किस पार्ट से लिया गया है? ये ऑटम से लिया गया है, और जिसमें ये बताया गया है कि जो जूस निकालने वाली मशीन होती है उससे टपकने वाले बूंदे को घंटों देखा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑटम। 67 का रहा है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, हु इज आई इन द लाइन, मैं टूट जाता हूँ कि उसे कौन याद करेगा। जिसमें आई कौन है? तो आई एन एपिटाफ से लिया गया है, जिसमें आई पोएट खुद है। इसका राइट आंसर होगा ए। इन हर्ट्स एट पीस अंडर ए इंग्लिश हेवन, फिर आ गया बाबू इंग्लिश का जिक्र। तो हमने आपको शुरू में भी बताया था कि जब भी इंग्लिश का जिक्र हो, ये किस पार्ट से लिया गया है? द सोल्जर से। ठीक है ना, किससे बाबू? द सोल्जर से। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, आर होना चाहिए। किस पार्ट से लिया गया है? द सोल्जर से। 69 का रहा है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मेडिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, कि कुछ
तात्कालिक रिजल्ट इतने अच्छे हुए हैं और कि उनको क्या रोकना हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। रिपीट एक बार बताइए पहले आंसर क्या होगा इसका, कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देख रहे हैं हम बाबू, जल्दी बताइए कि कुछ तात्कालिक इन्वेंशन इतने शानदार और भयावह हुए हैं कि जिनको रोकना, विरोध करना शायद मुश्किल होगा। किस पार्ट से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। 70 इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द डॉक्टर्स लाइफ्स, द वाइफ्स लाइफ्स, द काश्मीरी मैंस लाइफ, पल एस बक्स लाइफ। इसका आंसर होगा डी। कैसे बाबू? कि जो पल एस बक हैं, इनका जन्म तो हुआ था अमेरिका में, लेकिन इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? चाइना में। और यहाँ इनके डॉक्टर इंडियन थे, तो डॉक्टर के माध्यम से इंडिया के बारे में उन्होंने पता लगाया था और इनके पिता खुद बुद्धिज्म के बारे में बताया था। आगे, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो। राइट आंसर क्या होगा? स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, कैप्टिविटी, डिस्पेयर। राइट आंसर बताइए। तो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मुक्ति उद्घोषणा पत्र पे निग्रोज दिया गया था, जिसमें निग्रोज को स्लेवरी से क्या मिल गया था? आज़ादी मिल गया था, गुलामी से आज़ादी मिल गया था। इस पे किसने सिग्नेचर किया था? तो अब्राहम लिंकन ने किया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? मुक्ति उद्घोषणा पत्र पर निग्रोज को दिया गया था क्या बाबू? फ्रीडम फॉर स्लेवरी, गुलामी से मुक्ति। आगे बढ़ते हैं। आगे है बर्टन रसल वाज आल्सो ए पेंटर, ड्रामाटिस्ट, मैथमेटिशियन, जियोलॉजिस्ट। बताइए आंसर इसका। बर्टन रसल आल्सो ये क्या थे? मैथमेटिशियन। देख लीजिएगा इसको बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन वह मोड ऑफ कंडक्ट है जो हमें कर्तव्य का पथ दिखाता है मनुष्य को। किस पार्ट से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74 कह रहा बाबू कि द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। किस पार्ट में कहा गया था कि लोगों ने मुझे किसी एक निश्चित समय के लिए हेड ऑफ फैमिली चुना है? ठीक है, मुझे इस देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना गया है। किस पार्ट से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आई हैव ए ड्रीम, जिसके राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद आ रहा है कि नहीं कुछ? बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ए। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। याद आ रहा है कुछ? ये पिंच ऑप्शन अप में कि नानू काका के साथ फ्री में यात्रा किसने किया था? कुत्ते ने, खरगोश ने, ठीक है ना, मुर्गी ने, या फिर बिल्ली के बच्चे ने? राइट आंसर होगा इसका डी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक कंटिन्यू वर्किंग विथ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। क्या होगा इसका राइट आंसर? फैथ होगा, विश्वास के साथ। आई हैव अ ड्रीम से है बाबू। अरे भाई चलिए, 77 कह रहा है बाबू कि इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश 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 देन संस्कृत एंड पर्शियन। इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत और पर्शियन से। बताइए, ओल्डर है, यंगर है, इल्डर है, ओल्डेस्ट है? यंगर है बाबू, नया है। ठीक है, आगे। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश 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 वर्ड। बताइए किस, कहाँ से लिया गया ड्रामा? लैटिन, ग्रीक, स्कैंडिनेवियन, पाली। जल्दी बताइए राइट आंसर 78 का। देखना नहीं है, बताना भी है। बताइए बाबू जल्दी। ग्रीक, बहुत सुंदर। ठीक है। 79 हु रोट द स्कॉलर जिप्सी। ये तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। बताइए बाबू, हु रोट
द स्कॉलर जिप्सी। राइट आंसर क्या होगा 79 का? क्या होगा वो? मैथ्यू अर्नोल्ट। ठीक है, क्या होगा इसका? मैथ्यू अर्नोल्ट। 80 इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। रिचर्डसन, फील्डिंग, जॉनसन, ड्राइडेन। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 80 का? फील्डिंग। वाह, बहुत सुंदर। 81 का रहा बाबू, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, इसका राइट आंसर होगा गुड कंडक्ट, अच्छी आचरण। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू। नानू काका दिल्ली आते हैं, किसके लिए आ रहे हैं? टू सी सम पीपुल मिनिस्टर्स, इसका राइट आंसर होगा बी। 83 का रहा है डैश 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 वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। 83 का बताइए बाबू कि लिप्स ऑफ ग्रास ये किस पार्ट से लिया गया है, और मतलब कि लिप्स ऑफ ग्रास के राइटर कौन है? बताइए जल्दी। 83 हम वेट कर रहे हैं आप लोग का। बताइए बाबू। क्या होगा राइट आंसर इसका? वाल्ट विटमैन। हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, जिसमें ट्रोल्स हैं जो भोजन के तलाश में दौड़ रहे हैं। When we speak of the freedom of press, we usually means freedom in a किस सेंस में? ब्रॉड, लीगल, टेक्निकल, सोशल। राइट आंसर इसका बताइए बाबू कि जब हम फ्रीडम की बात करते हैं प्रेस के, तो जनरली किसके बारे में बात करते हैं? क्या मीन है? टेक्निकल, लीगल, सोशल, क्या होगा इसका? आगे बढ़ते हैं। 86 ए मैरिज प्रपोजल इज ए ट्रेजेडी, स्टार, ट्रेजी, कॉमेडी। कॉमेडी, इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉमेडी। 87 डॉन स्टडीज लॉ एंड रीड। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? 87 का 87 का क्या होगा बाबू? ड्रामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। किस पार्ट से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए ब्यूटीफुल लेडी। किस पोएम में लेखक सैड फीलिंग को व्यक्त करता है? किसके लिए? एक सुंदर महिला के लिए। तो राइट आंसर इसका होगा एन एपिटाफ। क्या होगा बाबू? एन एपिटाफ। 89 का सी। 90 देखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग बाबू। 90 कह रहा है कि डैश 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 इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट। किससे? वार पोएट के रूप में, युद्ध कवि के रूप में भी याद किया जाता है। 90 का जल्दी बताइए आप लोग। रूपर्ट ब्रूक, डी.एच. लॉरेंस, टी.एस. इलियट, वाल्टर डिलामेयर। क्या होगा इसका? बताइए आप लोग। ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He finds Macavity lazy and half asleep. किस पार्ट से? Who finds Macavity lazy and half asleep? कौन पाता है कि Macavity लेजी का मतलब आलसी और हाफ asleep आधे सोए हुए। लेखक, स्नेक के लेखक कौन है? बताइए आप लोग जल्दी। कमला दास, डी.एच. लॉरेंस, टी.एस. इलियट, वाल्ट विटमैन। जल्दी बताइए। विलियम ब्लैक कौन है इसके? 91 का कौन है? बहुत सुंदर, टी.एस. इलियट। 92 डी.एच. लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमेटिव लाइफ इन स्नेक, फायर हम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जल्दी बताइए 92 का क्या होगा? डी.एच. लॉरेंस स्नेक के राइटर हैं, पोएट हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा।
93 मेकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखवाया गया था बाबू, किससे लिया गया है? ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स बी। 94 क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इन इज एन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटेन बाय, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स बताइए, जयंता महापात्रा, कमला दास, के अंदारूवाला, निसिम एजेकिल, इसका राइट आंसर क्या होगा 94 का? बताइए कौन है बाबू? क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, जिसका पाकिस्तान में जन्म हुआ था, याद आ रहा है? के एन दारूवाला। 95 ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज फ्रॉम, वह पानी पीने के बाद अपने सर को उठाता है, जैसे कौन उठाता है? पशु उठाता है। किस पार्ट से लिया गया है? तो द स्नेक से। हु रोट हकेवरी फिल्म, 96 का बताइए किसने लिखा है? तो मार्क ट्वाइन ने, इसका राइट आंसर होगा डी। 97 हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, 97 का राइट आंसर बताइए? बर्टन रसल, सिग्गा नोया, डोरोथी एल्सेयर्स, पल एस्बैक, किसने लिखा कि वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन? जल्दी बताइए 97 का क्या होगा? बताइए बाबू। बर्टन रसल, राइट आंसर होगा इसका ए। ठीक है, बहुत फोन आ रहा है। 98 का बाबू कि सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेबी मतलब कि मनोवेग से किस में इंटरेस्ट था? तो उसका राइट आंसर होगा गॉड्स में, लौकी में। सेबी का जिक्र हो तो लौकी, याद रखिएगा, लौकी सेबी। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डैश डैश प्रॉब्लम्स, सोशल, बिहेवियरल, इंडस्ट्रियल, पर्सनल, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर? 99, बहुत अच्छा, 99 का बताइए क्या होगा बाबू? सोशल होगा। 100 बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी समझ चुका था किसके बिजनेस के बारे में? हैंस के बिजनेस के बारे में। आगे बढ़ा जाए, 100 पूरा कर चुके हम लोग, बहुत अच्छा। जॉन डॉन इज ए कैसे पोएट है? नेचर, मेटाफिजिकल, कैवलियर, रोमांटिक, याद कीजिए और जल्दी बताइए। जॉन डॉन बताया गया था आपको क्लास में, क्या होगा इसका? जॉन डॉन मेटाफिजिकल, बहुत सुंदर, जॉन डॉन मेटाफिजिकल। 102 का रहा स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कम टू बी नोन एज, सेकेंड लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज, अमेरिकन इंग्लिश, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। 102 का बताइए जल्दी क्या होगा बाबू? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशंस। ठीक है, कहाँ तक हो गया बाबू? कहाँ तक हो गया है? ठीक। एंड द नाइटिंगल इज डम, और नाइटिंगल बुलबुल भी क्या है? चुप है, गूंगी हो गई है। किस पार्ट से लिया गया है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, कि अब पत्ते तेजी से गिर रहा है से लिया गया है, जिसमें नाइटिंगल भी क्या है? चुप है। इसका राइट आंसर होगा सी। 104 रूपर्ट ब्रुक प्रेजेज, रूपर्ट ब्रुक बताइए इसमें क्या होगा? इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया, अमेरिका। रूपर्ट ब्रुक किसकी प्रशंसा करते हैं? बिल्कुल इंग्लैंड का। 105 क्या कर रहा है बाबू? कि वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश 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 इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, पॉवर्टी, ड्रीम्स, लंदन लाइफ। राइट आंसर होगा इसका ए इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। वाल्टर डी ला मेयर जो आधुनिक जीवन था उसको पसंद नहीं करते थे। What according to Dr. जाकिर हुसैन which is the prime instrument of national purpose, कि अगर देश का विकास करना है, ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? बिजनेस है, सर्विस है, पॉलिटिक्स है, एजुकेशन है?
जल्दी बताइए क्या होगा इसका। आपको बताया गया था क्लास में कि किसी भी देश का विकास किस पे डिपेंड करता है, एजुकेशन सिस्टम पे। तो किसी भी देश का विकास का के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, एजुकेशन। इसका राइट आंसर होगा डी। 107 द हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, फिर इंग्लिश आ गया, राइट आंसर है इसका होगा द सोल्जर। ठीक है, इंग्लिश का संबंध सीधे किससे होगा, द सोल्जर्स। 108 एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट लोनली ऑन द सेपरेट नीच, किस पार्ट से लिया गया है बताइएगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। डाई होगा, प्लक होगा, फ्रीज होगा, स्नेच होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा बाबू, फ्रिज। 109 आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटेन बाय जर्मन ग्रीन, पर्ल एसबेक, सिगानोया, बर्टन रसल। ये तो याद होना चाहिए आपको क्योंकि 10 नंबर भी आ रहा है, मिलान करने के लिए आएगा इसी से। तो राइटर का नाम बताइए, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। 109 जल्दी बताइए क्या होगा, बर्टन रसल, बहुत सुंदर। 110 वाल्टर डी ला मेयर वाज बोर्न इन, वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ था, 1853, 1867, 1873, 1889। जल्दी बताइए कमेंट करके कि वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ था, क्या होगा 1873। राइट आंसर इसे क्या होगा 1873। बर्टन रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन, बर्टन रसल को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था कब, 1956, 1952, 1950, 1953। क्या होगा राइट आंसर 1950। ठीक है बाबू। 112 कह रहा है बाबू कि इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, 15वीं सदी से आज तक जो इंग्लिश चल रहा है उसको किस नाम से जाना जाता है, मॉडर्न इंग्लिश के नाम से। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बाबू, बी। 13 द वेस्टलैंड इज रिटेन बाय, वेस्टलैंड को किसके द्वारा लिखा गया था, टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, एस.टी. कोलेरिज, जॉन डॉन, किसके द्वारा लिखा गया है, टी.एस. एलियट के द्वारा, बहुत सुंदर। 114 कह रहा है बाबू कि इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश 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 देन संस्कृत, इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत से है। बताइए पुरानी है कि नहीं है, पुरानी है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल गलत है। संस्कृत से क्या है, योंगर है। ठीक है। आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज they knew we would become slaves, they knew we would be happy, they did not like to see us comfortable, they were jealous of us। बताइए बाबू कि हमारे जो पूर्वज थे वे मशीनरी का आविष्कार नहीं किए क्योंकि वे लोग जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे, इस मशीनरी के गुलाम हो जाएंगे, हम लोग हैप्पी हो जाएंगे, हम लोग, वे हमें ज़्यादा कंफर्टेबल देखना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे, वे हम लोगों से जलते थे। इसका राइट आंसर होगा बाबू ए। क्या होगा, क्योंकि हम उसके क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर इज फ्रॉम, ये किस पार्ट से लिया गया है, द स्नेक से, जिसमें सांप को बताया गया कि वो कुछ मतलब पीने के बाद से सर उठाता है, फिर कुछ आराम करता है, फिर थोड़ा सा पीता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा बाबू, सी। 117 डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, द आर्टिस्ट भारत इज माई होम, भारत इज माई होम के स्पीकर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर होगा बी। मैकाबेथ, जूलियस सीजर आर रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मैकाबेटी, जूलियस सीजर, गोल्डस्मिथ, बेन जॉनसन, शेक्सपियर, शेरिडन, कौन है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ए बी सी डी, जल्दी बताइए। 118 कौन होगा, विलियम शेक्सपियर, बहुत सुंदर। 119 सावित्री इज रिटेन बाय, अरविंदो घोष, सरोजिनी नायडू,
आर.एन. टैगोर, टोरूदत्त, जल्दी, अरविंदो घोष, जल्दी बताइए कौन है? अरविंदो घोष, बिल्कुल सही। 120 आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम, किस पार्ट से लिया गया है? 20 का आंसर बताइए। कुछ तो खास है हिंदुइज्म में जो अभी तक अलाइव है, ठीक है ना? किस पार्ट से लिया गया है? 120 का बताइए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बिल्कुल सही है, पहला पार्ट है, जिसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द एसेंशियल वेल्थ, एसेंशियल ह्यूमैनिटी टू ऑफ मैन, एसेंशियल नॉलेज, एसेंशियल एक्सपीरियंस। जल्दी बताइए 121 का क्या होगा बाबू? एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर होगा बी। 120 वेयर सेटिस्फाइड द स्मॉल विलेजेज, कौन छोटे से घर में संतुष्ट थे? आवर इंसेस्टर्स, इसका राइट आंसर होगा बी, जो भारत इज नहीं प्रथम चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ठीक है। 23 कह रहा है बाबू 123 द ग्रेट वावल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग डैश डैश डैश, मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा? ग्रेट वावल शिफ्ट किस पीरियड में? राइट आंसर होगा मिडिल इंग्लिश। क्या होगा बाबू? मिडिल इंग्लिश। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा आपको परेशानी होगी देखने में। एक बार देखिए तो नीचे वाला आ रहा है, इसमें पूरा आ रहा है, ठीक है बाबू। लास्ट क्वेश्चन है कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल, ये मतलब कि ये किस पार्ट से लिया गया? थोड़ा सा इसका हिंदी आपको हम हिंट दे रहे हैं बाबू कि ये भारत इज माई होम से लिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और प्रतिज्ञा करता हूँ कि हम लोग तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हम लोग क्या नहीं होंगे? सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वी मेक द प्लेस दैट वी सेल। जल्दी राइट आंसर बताइए इसका। 124 का क्या होगा? बताइए जल्दी कि मतलब जब तक हम लोग आगे मार्च अहेड, इसका राइट आंसर होगा ऑलवेज वी मार्च अहेड, इसका राइट आंसर होगा डी। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसको एक बार देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले, और मुझे विश्वास है कि बहुत ही हेल्प करेगा आपको। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, ठीक है बाबू।